तो वहीं पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब सिर्फ पुलिस जांच ही नहीं बल्कि सरकार की पूरी नजर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला किया और देश के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में से एक उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी भी कई खुलासे बाकी हैं। और आखिर कौन है उज्ज्वल निकम, क्यों उनकी एंट्री को इस केस में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए आप। उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि फास्ट ट्रैक पे लेके इसका निर्णय जल्दी से जल्दी लेंगे। कसाब के बाद केतन के हत्यारे को मिलेगी सजा। आखिर क्यों हुई हत्या का मिलेगा जवाब। इंसाफ की लड़ाई अब उज्ज्वल निकम के हाथ। केतन अग्रवाल हत्याकांड अब केवल एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया है, बल्कि ये महाराष्ट्र की सियासत और सरकार की प्राथमिकता वाला मामला बन चुका है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ किया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का फैसला किया। उज्ज्वल निकम महाराष्ट्र के जलगांव में जन्मे निकम करीब 3 दशक से ज्यादा का कानूनी अनुभव रखते हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, जिन्हें साल 2016 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। ये वो नाम है जिसे देश के सबसे बड़े और चर्चित मुकदमों से जोड़ा जाता है। 3 दशक से ज्यादा के कानूनी अनुभव वाले निकम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब के खिलाफ सरकार की ओर से पैरवी की थी और उसे फांसी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, कई हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों में उनकी मजबूत कानूनी रणनीति और प्रभावी पैरवी की वजह से सरकार लगातार उन पर भरोसा जताती रही है। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड में भी इंसाफ की इस लड़ाई की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। सिर्फ कसाब केस ही नहीं, उज्ज्वल निकम ने 1993 मुंबई ब्लास्ट, प्रमोद महाजन हत्याकांड, गुलशन कुमार मर्डर केस, खैरलांजी हत्याकांड और शक्ति मिल्स गैंगरेप जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में भी सरकार की ओर से पैरवी की है। बड़े मामलों में उनकी आक्रामक कानूनी रणनीति और अदालत में मजबूत दलीलों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। इस मामले में राजनीति भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। केतन के परिवार ने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कानून और न्याय विभाग को निर्देश जारी किए। खुद उज्ज्वल निकम ने भी इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद वो पूरी मजबूती से अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे, क्योंकि हमारा कानून पे विश्वास ज्यादा है और इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर इशू की है। अभी तक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। चार्जशीट दर्ज होने के बाद ही हम बता सकते कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। केतन अग्रवाल हत्याकांड अब जांच से आगे बढ़कर न्याय की कसौटी पर पहुंच चुका है। एक तरफ पुलिस सबूतों की कड़ी मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार इस केस के हर स्तर पर निगरानी कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मुख्यमंत्री की सीधी मॉनिटरिंग ने ये साफ कर दिया है कि अब इस केस की हर सुनवाई पर पूरे महाराष्ट्र की नजर रहेगी। आने वाले दिनों में चार्जशीट दाखिल होने के साथ ये मामला अदालत में नई दिशा लेगा और सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या केतन के परिवार को जल्द इंसाफ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।